कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच में एक घर को दिखाया जाता है। घर के अंदर हमें एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम है रमोना। इस घर में वो अपने दो बच्चों के साथ में रहती है। बड़े बेटे का नाम है टायलर और जो छोटी बेटी है उसका नाम है एनी। रमोना का जो पति है उसका नाम है डेविड। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार एक्सीडेंट में डेविड की मौत हो गई। रमोना हर दिन अपने पति की वीडियोस को देख करके खुद को अच्छा फील कराती है। जिस कार में डेविड का एक्सीडेंट हुआ था उसी कार में रमोना भी बैठी थी। रमोना तो जिंदा बच गई, बस उसका पैर काफी जख्मी हो गया। अब वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती है और इसीलिए टायलर अपनी माँ को कोई काम भी करने नहीं देता है। वो घर का सारा काम करता है। घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। लाइट चले जाने की वजह से रमोना का फोन तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। घर में लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि कई महीनों का लाइट बिल भरा नहीं गया है। वो तो अच्छी बात यह है कि रमोना और डेविड ने मिल करके इस घर को बना लिया था, इसीलिए बस यही एकमात्र घर ही है जो इनका सब कुछ है। सुबह का टाइम था। रमोना अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। उसी वक्त टायलर कहता है कि यार्ड में कोई औरत बैठी हुई है। रमोना जा करके जब खिड़की से बाहर देखती है तब उसे काले लिबाज में एक औरत दिखाई देती है जो इनके यार्ड में बैठी हुई थी। टायलर अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये औरत है कौन, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। जिस पर रमोना कहती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। इसके बाद रमोना अपने दोनों बच्चों को अंदर रहने के लिए बोलकर बाहर चली जाती है उस औरत के पास। रमोना उस औरत से काफी दूर खड़ी थी। वो उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ी देर शांत रह करके वो औरत रमोना से कहती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। रमोना को उसकी बात समझ में नहीं आती है। वो उस औरत से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा पति अभी आता ही होगा। जिस पर वो औरत कहती है कि एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और उसी कार एक्सीडेंट में तुमने अपने पैरों को भी गवा दिया है। यह सुन करके रमोना काफी ज्यादा डर जाती है। वो फौरन भागते हुए अपनी कार की तरफ जाती है जो पार्किंग में खड़ी थी। दरअसल वो कार को स्टार्ट करके अपने फोन को चार्ज करना चाहती थी ताकि वो कॉल करके पुलिस या फिर किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन बदकिस्मती से कार स्टार्ट ही नहीं होती है। इसलिए रमोना वापस से अपने घर के अंदर आ जाती है। टायलर एक बार फिर से पूछता है कि आखिर वो औरत है कौन और यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर रमोना कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ समय के बाद वो अपने आप ही चली जाएगी। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वो औरत अभी भी यार्ड में बैठी हुई थी। टायलर जब एक बार फिर से उस औरत के बारे में अपनी माँ से पूछता है तो इस बार वो गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो सामानों को जमीन पर पटक करके उसे तोड़ने लगती है। हालात कुछ अच्छे नहीं थे, काफी दिनों से कुछ ठीक चल नहीं रहा था, इसीलिए रमोना काफी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। टायलर खिड़की के पास बैठ करके काफी समय से उस औरत को घूरे जा रहा था। अचानक से वो देखता है कि वो औरत इनके घर के काफी करीब आ गई है। यहाँ हमें एक चीज और देखने को मिलता है कि उस औरत की परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सूरज ढल रहा था, धीरे धीरे शाम हो रहा था, इसलिए रमोना को अपने डॉग के बारे में याद आता है। उसका डॉग बाहर बंधा हुआ था और उसे खाना देने का वक्त हो चुका था। रमोना काफी समय से अपने डॉग को आवाज लगा रही थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो उसका डॉग चैन से बंधा हुआ नहीं था। उसका डॉग कहीं पर गायब हो चुका था। जब उसे डॉग नहीं मिलता है तब वो घर के अंदर आ करके धीरे से बैठ जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को ये नहीं बताती है कि घर का डॉग कहीं गायब हो चुका है। जब टायलर बाहर जाने की बात करता है तब रमोना उसे रोक देती है। इसलिए टायलर बैठे बैठे बॉल से खेलने लगता है, लेकिन बॉल की आवाज से रमोना को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो टायलर के पास से बॉल को छीन लेती है। कुछ समय के बाद वो एनी पर काफी गुस्सा हो जाती है। दरअसल एनी बार बार उल्टा आर बना रही थी, इसलिए रमोना उस पर भी गुस्सा हो जाती है और उसे काफी ज्यादा डांट देती है। हालांकि कुछ समय के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। वो एनी को अपने पास बुलाती है और उसे गले से लगा करके उससे माफी मांगती है। इस दौरान रमोना जब खुद को आईने में देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उसने अपने हाथों में एक चाकू ले रखा है। वो उसी चाकू को अपनी बेटी के शरीर में घुसा देती है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उसने अपने हाथों में एक तकिया ले रखा था। अब ये उसके हाथों में कब आया ये तो उसे भी नहीं पता है। बाद में रमोना को पता चलता है कि उसकी बेटी किचन में बैठी हुई है। वो एनी को सुलाने के लिए उसे ऊपर के कमरे में लेकर के चली जाती है। इस दौरान जब टायलर अकेला था तब वो मौका देख करके चुपके से बाहर जाता है। वो अपने डॉग को आवाज लगाता है लेकिन
उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस औरत की तरफ देखता है और फिर अपनी कार की तरफ भागता है। दरअसल वो कार को स्टार्ट करके हेल्प लेने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले से ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी वक्त टायलर देखता है कि वो औरत अपनी जगह से कहीं गायब हो गई है। परछाई को देख करके टायलर को लगा कि वो उसके करीब आ रही है। बिना देखे वो हमला भी करता है, लेकिन वो जिस पर हमला किया वो उसकी माँ थी। वो यार्ड वाली औरत तो अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई है। रमोना गुस्सा हो जाती है और फिर टायलर को घर के अंदर लेकर के आती है। वो टायलर को बहुत डांटती है और उससे कहती है कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। अब टायलर का भी पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि उस औरत का कोई हक नहीं है कि वो हमारी प्रॉपर्टी में रहे, मैं उसे यहाँ पर अब नहीं रहने दूंगा। इतना कहने के बाद वो कमरे में जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने डैड का गन लेकर के बाहर आता है और उस औरत से कहता है कि अगर तुम हमारी प्रॉपर्टी से नहीं गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसी वक्त वो औरत खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पर से कपड़ा हटा करके टायलर को अपना चेहरा दिखाती है। इसके बाद वो टायलर से कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। उस रात तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था इसके बारे में तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। तुम्हारे पिता के मौत का जिम्मेदार कौन है ये तुम्हें तुम्हारी माँ बताएगी। टायलर अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि उस रात पिताजी के साथ क्या हुआ था। रमोना का रिएक्शन देख करके इस बात का एहसास तो हो जाता है कि वो कुछ जरूर छुपा रही है, लेकिन इस बार वो टायलर से झूठ नहीं बोलती है बल्कि उसे सच बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड को देखते हैं जो रमोना को डिनर पर लेकर के आया था। रमोना की बातों से हमें पता चलता है कि वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि डेविड अपनी फैमिली को लेकर के पहले शहर में रहता था जहां आराम की जिंदगी थी, लेकिन रमोना को शहर में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो गांव में रह करके खेती बाड़ी काम काज करना चाहती थी। इसीलिए रमोना के कहने पर डेविड अपनी पूरी फैमिली को लेकर के गांव में शिफ्ट हो गया, जिस घर में फिलहाल रमोना अपने दोनों बच्चों के साथ में रह रही है। लेकिन अब रमोना को यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर अब उसे ज्यादा काम पर ध्यान देना पड़ रहा था। खेती बाड़ी में उसे कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था और उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो डेविड से कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लेकिन रमोना की ये बात डेविड को अच्छा नहीं लगता। अभी हाल फिलहाल में ही ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और अब नई जगह देख करके कहीं और शिफ्ट होना ये आसान नहीं था। इसलिए डेविड साफ साफ मना करते हुए कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जब डेविड मना कर देता है तो रमोना को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा हो जाती है। जब ये लोग घर पर जाने लगते हैं तब कार को डेविड नहीं बल्कि रमोना चला रही थी। जब रमोना कार को ड्राइव कर रही थी तब उसे कार के शीशे में वही यार्ड वाली औरत दिखाई देती है, जिसकी वजह से रमोना का ध्यान भटक जाता है और इनके कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज जाकर के टायलर को पता चला कि उसके पिता की मौत सिर्फ उसकी माँ की वजह से हुई। अगर उस रात उसकी माँ लापरवाही नहीं की होती तो आज उसके पिता जीवित होते। खैर इसके बाद अब हमें उस औरत को दिखाया जाता है जिसकी परछाई काफी बड़ी हो जाती है और घर के अंदर आकर के सारे सामानों को गिराने लगती है। इन्हीं भी उसकी परछाई को देख करके काफी डर जाती है। उसी वक्त टायलर अपना दिमाग दौड़ाता है, वो फटाफट जा करके खिड़की दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि उस औरत की परछाई घर के अंदर ना आए। रमोना अपने दोनों बच्चों को ले जा करके एंटीक वाले कमरे में छुप जाती है। इस कमरे का खिड़की बंद नहीं था, इसलिए उस औरत की परछाई कमरे के अंदर आ जाती है और वो ऐनी को खींचने लगती है। लेकिन तभी समय रहते टायलर जा करके खिड़की को बंद कर देता है, जिसकी वजह से परछाई खत्म हो जाती है और तभी अचानक से पूरे घर पर अंधेरा छा जाता है। कमरे में अंधेरा था इसलिए टायलर टॉर्च को जलाता है, जिसकी वजह से कमरे में परछाई बनने लगती है और उसी वक्त वो औरत इनके कमरे के अंदर आ जाती है। वो रमोना पर हमला करती है और उसे उठा करके काफी दूर फेंक देती है। टॉर्च नीचे पड़ा हुआ था, एनी फटाक से जा करके उसे उठा लेती है। इसके बाद वो औरत एनी के करीब जा करके टॉर्च को बंद कर देती है, जिसकी वजह से कमरे में अंधेरा हो जाता है। एनी को ढूंढने के लिए रमोना जैसे ही लाइटर को जलाती है तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो सीधा उसके अंदर चली जाती है और एक कमरे में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात डेविड से होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि डेविड असली में है और वो इस कमरे में काफी समय से रमोना का इंतजार कर रहा हो। रमोना भी डेविड को देखने के बाद उसकी बाहों में लेट जाती है। कुछ समय तक तो वो चैन की सांस लेती है, लेकिन अचानक से डेविड को पता नहीं क्या हो जाता है, वो पीछे से रमोना के गले को दबाने लगता है। इसके बाद अचानक से जब रमोना की आंख खुलती है तब वो खुद को उस यार्ड वाली औरत के पास बैठी हुई पाती है। यार्ड वाली औरत को देखने के बाद जिस तरह से
रमोना घर के बाहर आई थी, बिल्कुल उसी तरह से रमोना एक बार फिर से घर के बाहर आती है। लेकिन इस बार रमोना कुछ और कहती है। वो कहती है कि आज ये तुम्हारा दिन है, और ये बात वो कई बार कहती है। रमोना जैसे ही अपने सर पर से कपड़ा हटाती है तो फिर से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां वो पहले थी। इसी कमरे में उसके दोनों बच्चे भी थे। इसके बाद वो एनी और टायलर को लेकर के नीचे के कमरे में आ जाती है। इसके बाद रमोना अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देती है, क्योंकि रमोना अकेले ही उस औरत का सामना करना चाहती थी। जब वो औरत रमोना के सामने आती है तब वो रमोना से कहती है कि क्या हुआ, तुम ही तो मुझे बार बार बुला रही थी। हर सुबह तुम यही कहती थी कि गिव मी स्ट्रेंथ। तुम अपने पैरों से लाचार हो चुकी थी, इसीलिए तुम खुद को खत्म करना चाहती थी। आज तुम्हें वो मौका मिला है, तुम इस लाचार सी जिंदगी से छुटकारा पा सकती हो। यहाँ वो औरत रमोना को इमोशनली भी ब्लैकमेल करती है। गन को लेकर के वो उसके सर पर रख देती है और गन को चलाने के लिए कहती है। वो रमोना को खुद की जान लेने के लिए बार बार उसे उकसा रही थी, लेकिन रमोना कोई एक्शन लेती उससे पहले वो एनी का एक टॉय देखती है। इसके बाद वो आईने में देख करके अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है। कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि रमोना घर से बाहर आ जाती है और अपने दोनों बच्चों से मिलती है। उसी वक्त इनके घर पर लाइट भी आ जाती है और जो डॉग गायब हो गया था वो भी वापस आ जाता है। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरी तरह आप लोगों के मन में भी काफी सारे डाउट होंगे, तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आखिर वो औरत थी कौन। जो औरत यार्ड में बैठी हुई थी वो असल में नहीं थी, वो बस रमोना के दिमाग का एक वहम था। रमोना काफी बुरे हालातों से गुजर रही थी, उसके दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि ये औरत बस उसके दिमाग का एक वहम थी, लेकिन अगर ये औरत उसके दिमाग की वहम थी तो उसके बच्चों को कैसे दिख रहा था, ये भी एक सवाल है जो कि मुझे नहीं पता। आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि आखिर में वो औरत गई कहाँ। तो ऐसा हो सकता है कि रमोना जिन हालातों से गुजर रही है उन हालातों को उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। वो इन्हीं हालातों में अपने बच्चों के साथ जीना चाहती होगी। फिलहाल जो भी हो, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।